उसके रसूल से मोहब्बत करे। और फिर फरमाया कि अगर और किसी से भी मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। और तीसरा फरमाया कि जिस तरह आग में जाना नापसंद करता है इसी तरह इस्लाम को छोड़ना नापसंद करे। ये जिसके अंदर तीन बातें हों ईमान का जायका वो पाएगा। इसमें दूसरी बात ये थी अगर किसी और से भी मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करे। इसी तरह रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 तरह के ऐसे बंदे हैं रब ताला बरोज़े क़यामत उनको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उस दिन उसके अर्श के साये के सिवा कोई साया कोई ना होगा। सुना हुआ ना आपने कि सूरज सवा नेज़े पर होगा। हाँ जी। और उसकी रोशनी वो उसकी जो तपिश है वो कितनी ज़्यादा होगी और ज़मीन तांबे की होगी और बंदा जूते नहीं पहने होंगे, पाँव से नंगा होगा और पसीने से शराबूर होगा। जिस कदर ज़्यादा बुरे अमाल उस कदर ज़्यादा पसीना होगा। ये सारी कैफियत होगी उस वक़्त रब ताला के अर्श के नीचे जो होंगे वो आसानी के अंदर होंगे, वो साए में होंगे, वो इस तरह की तपिश और गरमाइश से बचेंगे। तो फरमाया 7 तरह के लोग हैं। फरमाया पहला वो बंदा जो इमाम आदिल है, जो आदिल हुक्मरान है। और दूसरा फरमाया वो वाला बंदा कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए, जो 2 बंदे अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में जमा होते हैं। जब जुदा होते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए जुदा हो जाते हैं। उनकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और कोई मकसद नहीं। और फरमाया तीसरा वो कि जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। और फरमाया चौथा वो कि जिसकी जवानी जो है वो इबादत के अंदर परवान चढ़ी, जो इबादत करते हुए जवान हुआ। और फरमाया 5वां शख्स वो कि जिसको मनसब और जमाल वाली औरत ने उसको गुनाह की दावत दी लेकिन उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। फरमाया छठा वो शख्स जो दाएं हाथ से खर्च करे बाएं को खबर भी ना हो, छुपा के खर्च करे। और 7वां फरमाया वो शख्स जो अकेले अल्लाह का जिक्र करे और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इस तरह के ये जो 7 बंदे इनको अल्लाह अर्श का साया अता करेगा। इसमें से 2 वो भी शख्स हैं जिनकी आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत है। रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था, दूसरी बस्ती में उसका दोस्त रहता था। रब ताला ने उसके रास्ते में फरिश्ते को भेज दिया, इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछने लगा कि किधर जा रहे हो। कहने लगा कि मेरा एक दोस्त है भाइयों जैसा इस बस्ती के अंदर, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो कहा कि कोई कर्जे का मामला है, उससे कर्जा लेना है, पैसे लेने हैं, पैसे देने, कोई लेन देन का मामला है, कोई गर्ज है इसलिए जा रहे हो कि कोई गर्ज कोई नहीं। तो उसने कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इससे मोहब्बत करता हूँ और कोई गर्ज नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए उससे मोहब्बत है, मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ, अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हूँ, यानी फरिश्ता हूँ, और मैं तुम्हें यह खबर देने आया हूँ कि जिस तरह तुम उस बंदे से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हो और रब ताला भी उसी तरह तुमसे मोहब्बत फरमाता है। तो लिहाजा ये अल्लाह की मोहब्बत को पाने का तरीका है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, तुम उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम ईमान न ले आओ। फरमाया तुम्हारा ईमान उस वक़्त तक नहीं हो सकता, यानी कामिल नहीं हो सकता जब तक तुम बाहम एक दूसरे से मोहब्बत न करो। इन अल्फाज पर गौर कीजिए। फरमाया ईमान तुम्हारा कामिल नहीं हो सकता जब तक तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करनी शुरू कर दो। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें बता ना दूं कि किस तरह तुम्हारी मोहब्बत बढ़ेगी। अर्ज़ की हुजूर इरशाद फरमाइए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलाम को आम करो, रब ताला तुम्हारे दरमियान मोहब्बत को डाल देगा। इसी तरह हुजूर फरमाते हैं एक हदीस पाक में तहादू तहाबू, कि तुम हदिया दिया करो, तोहफा दिया करो, रब ताला तुम्हारे दरमियान मोहब्बत फरमा देगा। तो तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है, लोगों को मुसलमानों को सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है और हमें ये तालीम दी गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। इसी तरह आप देखिए रब ताला दुनिया में भी उस बंदे से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी दूसरे से मोहब्बत करे, बरोज़े क़यामत भी उससे मोहब्बत करेगा। एक हदीस पाक ये भी सही है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते रब ताला फरमाएगा ऐनल मुतहाब्बून फी जलाली, मेरे जलाल की वजह से जो आपस में मोहब्बत करने वाले हैं वो कहाँ पर है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि रब ताला को पता नहीं उनका।
ऐलान इसलिए किया जाएगा कि दूसरे लोग मुतवज्जे हो जाएं कि अब इनको इनाम मिलने वाला है। फरमाएगा कहां पर है, तो वो बंदे सामने होंगे, तो फरमाएगा रब ताला आज के दिन मैं इनको अपना अर्श का साया अता करूंगा जिसके सिवा कोई साया कोई नहीं है। आज के दिन मैं इन पर करम करूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे लिए, मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखी। यह था जन्नत में जाने से पहले उन पर करम। जब जन्नत में चले जाएंगे तो नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह के नबी भी रश करेंगे कि क्या इनको मकाम मिला है, वो भी खुश होंगे कि क्या इनको मकाम मिला, क्या इनको शान मिली। अल्लाह की रज़ा के लिए बाहम मोहब्बत करने वाले नूर के मिंबरों पर होंगे। तो ये फ़ज़ाइल हैं। लिहाजा इसलिए अब थोड़ा सा गौर कीजिए, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत जो है ना, ये 4 वजह से होती है, 4 तरह की मोहब्बत है। उनमें से फरमाया कि किसी की कोई बात पसंद आ गई या किसी का हुस्न जमाल पसंद आया तो लोग उससे इसलिए मोहब्बत करते हैं। फरमाया अगर इसमें गलत गर्ज हो तो ये गुनाह वाली मोहब्बत है, अगर कोई गर्ज नहीं तो फिर इसका कोई यानी ना गुनाह है ना सवाब है। इसी तरह फरमाया कुछ लोग माल की मोहब्बत की वजह से भी दूसरे से मोहब्बत होती है, पैसे का लालच होता है। फरमाया अगर इस पैसे के लालच से अगर वो ये चाहता है, या कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि हुक्मरानों से याराने बढ़ाते हैं या हुक्मरानों के करीब लोगों से उनकी दोस्तियाँ होती है, वो ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इनकी मोहब्बत उनसे ओहदे की खातिर होती है या अपना काम निकलवाने के लिए होती है। ये भी तो मोहब्बत है ना, अपना काम निकलवाने के लिए, पैसे के लिए। तो फरमाया कि अगर इसमें गलत मकसद नहीं है तो ये भी ठीक है, जायज़ है। अगर गलत मकसद है फिर जायज़ नहीं। गलत मकसद ये है कि मेरे पास ताकत आएगी तो फिर मैं लोगों के माल दबाऊंगा, फिर मैं मज़े करूंगा, लोगों का हक खाऊंगा, तो ये गलत नीयत है। अगर गलत इस तरह की नीयत नहीं तो ये जायज़ है, इसका स्वाब कोई नहीं। फरमाया कि वो मोहब्बत है जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, जिसमें कोई गर्ज कोई नहीं, किसी किस्म का कोई मकसद नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती है। तो फिर फरमाया कि इस तरह की जो मोहब्बत है ना, उसी के बारे में ये सारे फ़ज़ाइल बयान किए गए। हज़रत अबू इदरीस खुलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बार मस्जिद दिमश्क आए, कहते मैंने देखा एक नौजवान को कि जिनके दांत भी चमक रहे थे, चेहरा तो चमकदार था ही ना, उनके दांत भी चमक रहे थे। मैंने देखा कि लोगों को जब कोई आपस में मसला पेश आता है, उनको समझ नहीं आती, उस जवान के पास जाते हैं, उससे मसला पूछते हैं और जो वो बताते हैं उन पर अमल करते हैं। बड़ा उसकी शान है, बड़ा मकाम है। तो कहते हैं मैंने लोगों से पूछा ये कौन है, तो कहने लगे ये हुजूर के अजीम सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो कहते हैं ये भला कौन है, मैं आपको बताता हूँ। हदीस पाक सुनिए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इनको यमन की तरफ काजी बनाकर भेजा था। तो जब ये इनको भेज रहे थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इनके साथ चले और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनका हाथ थामा, अपने हाथ में इनका हाथ लिया और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। इनकी किस्मत पर रश करें, इनकी किस्मत चेक करें कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इनको इनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ कर कहा कि मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर फरमाया कि जब भी तुम नमाजें पढ़ना तो हर नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर करना, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ सिखाई और कहा कि मैं तुमसे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ। यही मुआज़ बिन जबल कहते हैं मुझे लोगों ने बताया। अगला दिन मैं तहज्जुद के टाइम आया तो मुझसे पहले हज़रत मुआज़ बिन जबल मौजूद थे और नमाज पढ़ रहे थे। मैं करीब बैठ गया, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। तो मैं उनके करीब गया और मैंने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा सच कह रहे हो? दोबारा बताओ क्या कहा? मैंने कहा मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाने लगे फिर सुन लो, अगर वाकई तुम इसी तरह करते हो तो फिर हम अल्लाह के करम के साए में हैं, अगर वाकई ये बात है। तो लिहाजा इसलिए मोहब्बत वही काम की। अब देखिए ये सारे फ़ज़ाइल आपने सुन लिए कि अल्लाह के लिए मोहब्बत की कितनी फ़ज़ाइल हैं। दुनिया में आखिरत में रब की रज़ा हासिल होती है, रब की खुशनुदी मिलती है। अब अल्लाह का शुक्र है हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा से मोहब्बत क्यों है? अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किया। ऐसे ही है ना, क्या सहाबा से हमें कोई दुनियावी मकसद है? उनसे कोई दुनियावी लालच? हमने तो उनको देखा भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत से जो हमें मोहब्बत है
वो क्या अल्लाह के रज़ा के लिए नहीं? अल्लाह के हबीब की अहले बैत हैं तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं ना। मौला अली से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से, हज़रत उमर से, हज़रत उस्मान गनी से, हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत है ना, तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। ये मोहब्बत काम देगी। अल्लाह के औलिया से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हमने देखा तो नहीं, दाता अली हजवेरी को, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को, शाहरुख ने आलम को, अल्लाह के औलिया को देखा नहीं, लेकिन उनसे मोहब्बत है। इसलिए मोहब्बत है कि वो अल्लाह के करीबी हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं, वो अल्लाह के वली हैं। अल्लाह का वली उसको कहते हैं जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करे। तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, हम उससे मोहब्बत नहीं करेंगे क्या? तो हम उससे जो मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, कई बार इस बात को देखकर कम से कम खुशी होती है, नहीं तो और बहुत सारे अमल ऐसे होते हैं कि बंदा जब वो अमल देखता है तो बंदा कहता है यार सारे गुनाह हम कर रहे हैं, सारी गलतियां हम में हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी तो है ना। उनमें से एक बात को देखकर खुशी होती है कि अभी भी कुछ ऐसे हुजूर के दीन के इल्म वाले कि हम उनसे जो मोहब्बत करते हैं वो दीनी गर्ज के लिए करते हैं। बताइए, कुछ उलमा, कुछ तकरीर करने वाले ऐसा नहीं है कि हमारी ख्वाहिश है कि काश हम उनसे मिलें, उनको सलाम ही कर लें, वो हमारे सामने बैठे तो हम उनके सामने बैठकर उनकी तकरीर ही सुने, है कि नहीं ऐसा? तो इनसे मोहब्बत, बताइए, कोई माल पैसा तो नहीं लेना इनसे, अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत है ना। जब अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत होती है ना, हाँ, यहाँ पर यह भी मामला है कि अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत की जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि अगला अगर अल्लाह का नाफरमान होगा तो फिर उससे वो दोस्ती ख़त्म, क्योंकि जब रज़ा अल्लाह की है तो अगला फिर जब अल्लाह की रज़ा पर अमलकारी कोई नहीं रहा, नाफरमानी कर रहा है तो उसको समझाया जाएगा, अगर ना मानेगा फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। यह है अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत। क्योंकि वो हदीस पाक मैंने अर्ज़ की शुरू में ही, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करे और अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखे, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को दे और अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से रोके, फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। लिहाजा इसलिए हम थोड़ा सा गौर करें कि हम बाहम जो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं वो सिर्फ दीन की बुनियाद पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी दोस्तियाँ भी जायज़ हैं, लेकिन ऐसे दोस्त भी तो हों जिनसे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज, कुरान, अल्लाह के लिए मोहब्बत हो। इंशाअल्लाह ये वाली मोहब्बत ज़रूर फ़ायदा देगी। इसका दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी इसका फ़ायदा है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।